बुलबुल चिड़िया का भाई दूज। रामपुर गांव में एक घने से जंगल में एक बुलबुल नाम की प्यारी सी चिड़िया अपनी माँ गुनगुन के साथ रहा करती थी। जंगल के सभी जानवर, पशु पक्षी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूरे जंगल में वही सबसे छोटी चिड़िया थी। एक दिन सुबह के समय अचानक से गुनगुन चिड़िया की आंख खुलती है और वो अपने घोंसले में बुलबुल चिड़िया को ना देखकर बहुत डर जाती है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बुलबुल कहाँ गई? कहीं कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? गुनगुन की आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और गुनगुन से पूछताछ करने लगते हैं। सबकी आवाज से बल्लू बंदर की आंख खुलती है, जो कि उसी पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर सो रहा था। वो जल्दी से उतरकर नीचे आता है और बोलता है, किस बात का सुबह सुबह हल्ला मचाया है और सभा बुलाई गई है? गुनगुन बहन, तुम क्यों रो रही हो? गुनगुन बल्लू को बात बताती है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, बल्लू भाई, मेरी बुलबुल ना जाने कहाँ चली गई। मेरी आंख खुली तो देखा वो घोंसले में नहीं थी। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बल्लू बंदर बोलता है, अपने भाई के होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बुलबुल को मैं सही सलामत तुम्हारे पास ले आऊंगा। बल्लू की बात सुनकर कोयल बोलती है, बल्लू सही कह रहा है, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। गुनगुन फिर बोलती है, लेकिन हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो पता भी नहीं है वो कहाँ गई। कोयल बोलती है, एक काम करते हैं बल्लू, उसे पूरे जंगल में ढूंढ लेगा और हम उसे आसमान में चलकर ढूंढते हैं। कोयल की बात से बल्लू हाँ कर देता है और अपनी योजना अनुसार सभी बुलबुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बल्लू पूरे जंगल में बुलबुल को ढूंढता है, तो वहीं दूसरी तरफ गुनगुन चिड़िया, कोयल और बाकी पक्षी उसे आसमान में ढूंढने के लिए निकलते हैं। जहाँ एक तरफ बुलबुल के साथ उसे सब उड़ते हुए ढूंढ रहे थे, वहीं बुलबुल चिड़िया अपनी चोंच में एक थैला दबाए अपने भाई मिट्ठू तोते के पास आती है, जो कि एक छत पर पिंजरे में बंद होता है। मिट्ठू बुलबुल को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, बुलबुल बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कहती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने देती, तो यहाँ कैसे आ गई? बुलबुल मिट्ठू की बात का जवाब देती है, मिट्ठू भाई, आज भाई दूज है। आज के दिन भला मैं बिना आपसे मिले कैसे रहती? मुझे आपका टीका करना था, इसलिए मैं माँ के जागने से पहले ही घोंसले से भाग गई। सीधे दुकान जाकर भाई दूज का सामान लिया और आपके पास आ गई। मिट्ठू बुलबुल की बात सुनकर डर जाता है और बोलता है, बहन, तुम्हें घर जाना होगा, तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए तुम अभी घर के लिए निकल जाओ। अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारा ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं। बुलबुल बोलती है, मिट्ठू भाई, मैं बिना भाई दूज करे कहीं नहीं जाऊंगी, फिर चाहे मुझे कितने भी डांट पड़े। बुलबुल इतना कहकर अपने थैले से मोली, चंदन, मिठाई सब निकालती है और अपनी चोंच से पिंजरे को खोलकर मिट्ठू को बाहर निकालती है और उसका टीका करके उसके साथ भाई दूज मनाती है। थोड़ी देर बाद अपने घर घोंसले में वापस आ जाती है, दाना चुगने लगती है। तभी बल्लू बंदर वहाँ आता है और बुलबुल को घोंसले में बैठा दाना चुगते देखकर बोलता है, तुम सुबह सुबह किसी को बिना बताए कहाँ गई थी? तुम्हारी माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है। बुलबुल जब तक कुछ बोलती, सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। गुनगुन बुलबुल को देखकर उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, तुम कहाँ चली गई थी? तुझे पता भी है मैं कितना डर गई थी। बुलबुल बोलती है, माँ, मैं अपने मिट्ठू भैया से मिलने गई थी। आज भाई दूज है। आज के दिन सभी बहनें अपने भाई का टीका करती हैं, तो मैं भी चले गई। अगर आपसे पूछती तो आप मुझे जाने नहीं देती, क्योंकि जंगल एक खतरनाक बाज से घिरा हुआ है। जंगल में एक खतरनाक बाज जो घूम रहा है, इसीलिए मैं बिना बताए चले गई। माँ, आप भी तो बल्लू मामा को अपना भाई बोलती हो, बल्कि सभी लोग बल्लू मामा को अपना भाई मानते हैं, क्योंकि वो इस जंगल में सबसे पुराने हैं। तो मुझे लगता है आप सभी को भाई दूज मनाना चाहिए। मैं तो आप सभी के लिए टीका करने का सामान लाई हूँ। बुलबुल की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। सभी एक साथ जंगल में भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी चीज के लिए दिल से कोशिश की जाए तो वो चीज हमें जरूर मिलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।